डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शरद मल्होत्रा क्लासेस। आज हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बायसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी। तो अगर हम ध्यान से इस पिक्चर को देखें, दो पिक्चर्स मैंने बना ली हैं जो इस फिगर क्वेश्चन की बनती हैं। तो एंगल ए सी बी, ये ऊपर सी है, नीचे ए बी है, तो इसका बाइसेक्टर है सी डी। उसी तरीके से ई जी एफ जो है उसका जो बाइसेक्टर है वो जी एफ है, तो जी एच है। तो इस तरीके से उन्होंने दिया है सच डैट डी एंड एच लाइज ऑन ए बी एंड एफ ई। तो देखिए डी जो है ए बी पे लाई करता है और एच जो है वो एफ ई पे लाई करता है ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ई एफ जी। तो ये दो ट्राइंगल्स हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, हमें ये भी दे दिया गया है कि ये जो ए बी सी ट्राइंगल है ये एफ ई जी के सिमिलर है। तो शो डैट सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। तो सबसे पहले हमें ये शो करना है कि सी डी ओवर जी एच जो है वो ए जी ओवर एफ जी है, ए सी ओवर एफ जी है। दूसरा हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी सी बी, ये वाला जो ट्राइंगल है ये राइट हैंड साइड वाला, वो एच जी ई यानी राइट हैंड साइड वाले दूसरे ट्राइंगल के बराबर है, सिमिलर है। और डी सी ए यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ट्राइंगल है वो एच जी एफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो आइए अब बात करेंगे हम इसको सॉल्व करने की। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। तो गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, ये हमें दिया हुआ है। एंगल ए सी डी जो मैं आपको पहले ही स्टेटमेंट समझाते हुए बता चुका हूँ कि जो ए सी डी है वो बी सी डी के बराबर है। क्यों हो गया बेटा ऐसा? क्योंकि वो बाइसेक्टर है। तो जो बाइसेक्टर होता है वो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो ये ए सी डी बी सी डी के बराबर है, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ए सी बी है। उसी तरीके से एफ जी एच जो है ई जी एच के बराबर है, क्योंकि वो भी बायसेक्टर है जी एच जो है, तो वो भी हाफ ई जी एफ के बराबर है एंगल के। तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है उसकी बात करेंगे हम। तो जो सबसे पहला हमें जो प्रूव करना है वो है सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। तो बच्चे प्रूफ देखिए कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है एफ ई जी के, ये हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है हमें, तो इसमें हमें कुछ प्रूव करना नहीं था। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, क्योंकि जब एंगल ए बी सी एफ ई जी के बराबर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे सिमिलर ट्राइंगल्स के वो बराबर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता ही है। तो एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर हो जाएगा, उसी तरह से एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर हो जाएगा। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो एंगल जो ए सी डी है, जो एंगल ए सी डी है वो एफ जी एच के बराबर हो जाएगी, एफ जी एच के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, क्योंकि जो हमने पहले ही सी और जी को बराबर शो किया है तो उस प्रॉपर्टी के कारण होगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर पाए हैं कि ए सी डी, जो ए सी डी है वो सिमिलर हो जाएगा एफ जी एच के। तो जब हमारे सामने ये आ गया कि ये एफ जी एच के बराबर है तो वी कैन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, कि ये जो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, इन साइड्स को एक्सपेंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी। तो बच्चों ये एक बड़ा ही सिंपल सा था एक्सप्लेनेशन पहले पार्ट का। तो आइए अब हम सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि डी सी बी इज इक्वल टू एच जी ई। हमें जो दूसरा प्रूव करना है चीज़ वो हमें ये प्रूव करनी है कि डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। तो यहाँ पे मैंने देखिए फिगर फिर बनाई है, डी सी बी ये वाला जो ट्राइंगल है उसको इसके बराबर हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ में हम क्या लिख रहे हैं, इन ट्राइंगल सी डी बी एंड जी एच ई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। क्योंकि हमें पहले ही ऑलरेडी ए सी बी, ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर दिए हुए हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों ट्राइंगल के, तो एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा, एंगल डी सी बी एच जी ई के बराबर होगा। देखिए ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। तो इस वजह से जो है हमारा जो है डी सी बी सिमिलर हो जाएगा एच जी के ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन से।
अब देखिए पार्ट 3 पे जब हम चलते हैं तो पार्ट 3 पे हमें सॉल्व करना है ट्रायंगल DCA, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं DCA और FGH, उनको सिमिलर प्रूव करना है। तो बच्चों वही सेम क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे, एंगल A को एंगल F के बराबर प्रूव करेंगे। ये हमने पार्ट फर्स्ट में भी किया था इसी क्वेश्चन के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ABC और FG के। उसी प्रकार एंगल ACD जो है FGH के होगा, क्योंकि हाफ एंगल C जो है हाफ एंगल G के बराबर होगा। तो हमने इसको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया DCA को HGE के AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। तो बड़े ही इजी हैं बच्चों ये सवाल। अगर आप इसका फिगर को ध्यान से समझते हैं और स्टेटमेंट को समझते हैं तो आप बहुत आसानी से इन सम्स को कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे हमसे पूछा जा रहा है, इन फिगर E is a point on the side CB produced of an isosceles triangle AB with AB is equal to AC। हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, ये देखिए फिगर में ABC, जिसमें AB जो है ये वाली जो साइड है वो AC के बराबर है। उसके बाद हमें कहा गया है कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे और EF जो है वो EAC पे परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूव करना है ABD, यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है हमें ECF, ये जो हमने एक्सटेंड किया है E पॉइंट पे BC को, तो उस ट्रायंगल के सिमिलर है। तो आइए देखें हमें गिवन क्या है। सबसे पहले बच्चों जब भी हम ज्योमेट्री की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होता है कि गिवन क्या है, फिर उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है वो लिखना होता है। तो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे कि AB AC के बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। AD परपेंडिकुलर है BC पे और EF है परपेंडिकुलर AC पे, ये हमें स्टेटमेंट में दिया है। और E इज़ ए पॉइंट ऑन BC, ये भी हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो देखिए प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। तो जब हम इस फिगर को देखते हैं, एंगल C जो है एंगल B के है। क्यों है? क्योंकि बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड्स पे जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं बनाने वाले वो इक्वल हैं, इस वजह से ये एंगल बराबर हैं। AB जो है AC के बराबर है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये गिवन भी है तो आप यहाँ लिख सकते हो गिवन। उसके बाद आप लिखें एंगल ADB इज इक्वल टू EFC, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे तो 90 डिग्री के हैं। तो इस प्रकार से ट्रायंगल ABD जो है ECF के सिमिलर हो जाता है SAS क्राइटेरिया से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, मैं उसको ज़रूर सुलझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को देखें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।